आज बुद्ध क्यों? मैं इस प्रश्न को लेकर के आया हूँ। यह प्रश्न हम सबके मन में अक्सर कौंधता रहता है कि आज विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक मानसिकता का युग है, वैज्ञानिकता का युग है, मतलब साइंस का एज है, साइंटिफिक टेम्पर का एज है, साइंटिज्म का एज है। तो फिर इतिहास का, एक अतीत का, एक विरासत का, एक गौरव का सब कुछ होते हुए भी आज इसका क्या प्रसंग है, क्या उपयोगिता है? और बुद्ध के नाम से इतने ज्ञान की बातें की जाती है कि यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है, उठता है कि बुद्ध एक व्यक्ति थे या एक संस्था थे, मतलब एक पर्सन थे या एक इंस्टीट्यूशन थे। क्या बुद्ध आज भी उपयोगी हैं, आज भी रिलेवेंट हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, यह आज भी महत्वपूर्ण हैं, आज भी उपयोगी हैं, आज भी रिलेवेंट हैं और आज भी यह एक मार्गदर्शक है। तो विज्ञान और वैज्ञानिकता में, विज्ञान में एक नॉर्म्स होता है कि उनकी हर बात में, हर विचार में, हर व्यवहार में तथ्य होगा, तर्क होगा, विश्लेषण होगा और उसमें एक विवेकशीलता होगा, एक रैशनैलिटी होगा। उसी पर सारी बातें समेकित रूप से आधारित होगा। यदि इनमें से कोई भी तत्व, मतलब तथ्य या तर्क या साक्ष्य या विश्लेषण या विवेकशीलता का अभाव है तो तय है कि वह बात विज्ञान की नहीं, वह बात बकवास है। इसीलिए आज हर कोई हर बात में, हर विचार में, हर व्यवहार में, हर विषय में, हर प्रसंग में, हर संदर्भ में विज्ञान और वैज्ञानिकता ही खोजता है, तलाशता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है। तो दरअसल बुद्ध उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनको अपने जीवन में, समाज में और जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और वैज्ञानिकता की ज़रूरत है। और अब यह बात आप समझ लीजिए कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दिया, तो बुद्ध की शिक्षाओं में विज्ञान है, दर्शन है और उसमें वैज्ञानिकता का अवलोकन किया जाना चाहिए। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए, वैज्ञानिक सिद्धांत है क्या? जो विज्ञान पर आधारित सर्वव्यापक सिद्धांत हो, अस्थायी सिद्धांत हो, यही तो वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। तो इसीलिए बुद्ध की चर्चा आज भी होती है कि उनकी दी गई शिक्षाओं में वैज्ञानिकता है, विज्ञान है। तो यह सब बुद्ध की शिक्षाओं में है। दरअसल बुद्ध एक संस्था थे और बुद्ध एक व्यक्ति भी थे। बुद्ध बुद्धि का एक संस्था था जहाँ बुद्धि का विकास होता रहा और उस परंपरा में बुद्धि के, विशिष्ट बुद्धि के, उत्कृष्ट और स्तरीय बुद्धि के जो परंपरा था, जिसे बुद्ध की परंपरा कहते थे, यह बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, जिनके नाम से सभी आज बुद्ध को जानते हैं, वो 28वें बुद्ध थे। मतलब उनके पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। ये जो बातें हैं ये पूरा तात्विक रूप से स्पष्ट है और कई बुद्धों के अवशेष मिले हैं और साहित्य में कई बुद्धों की चर्चा है। और इसीलिए जब आप 28 बुद्ध का परंपरा को जब देखेंगे तो यह परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से पहले चली जाती है, उसकी शुरुआत से चली जाती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हो रहा था तो उस समय के जो चित्र हैं वहाँ स्तूप ही पाया गया था और वो जो बुद्ध से ही जुड़ा हुआ था, वो गौतम बुद्ध से नहीं जुड़ा हुआ था, वो बुद्ध की परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो आज हमें जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि तो दिखती है, परंतु क्या उसे हम जीवन का विकास या जीवन का प्रगति, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस भी कह सकते हैं? जीवन में वृद्धि तो है, लेकिन उतनी ही अशांति, असंतोष, तनाव, परेशानी, अवसाद भी है।
कला भी है व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामूहिक सामाजिक जीवन में और वैश्विक स्तर पर भी यह व्याप्त और गंभीर है। लोगों को जीवन की सार्थकता और मकसद की तलाश है। लोगों को यह पता नहीं है कि उन्हें किस चीज़ की तलाश है। यह भी बात सही है, मतलब जीवन में मकसद और सार्थकता की, जीवन मूल्यों की तलाश तो है, लेकिन अब चेतन और अचेतन स्तर पर उन्हें पता भी नहीं है कि इसकी तलाश है। बहुत कम लोगों को चेतन स्तर पर यह समझ है कि उन्हें जीवन मूल्यों की तलाश है, जीवन की सार्थकता की तलाश है। और जो जीवन की सार्थकता को समझ गए हैं, जिसकी तलाश वो कर रहे हैं, जिसे वो समझ गए हैं, उनका जीवन शांतिमय सुखमय हो गया है। लोग अपने जीवन मूल्यों को समझना चाह रहे हैं, उसे स्थापित भी करना चाह रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ऐसे ही तलाश कर रहे भोले भाले लोगों को पाखंडी तथाकथित धर्म गुरुओं के झांसे में आना पड़ता है और उन्हें बर्बाद भी होना पड़ता है। ऐसी कहानियाँ विश्व के सभी क्षेत्रों में, सभी संदर्भों में पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ अपनी मानसिक आँखों से, आपको शारीरिक आँखों से इसको देखना है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध ही समाज के ऐसे लोगों को, ऐसे प्रबुद्धजनों की एकमात्र आशा है जो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड से मुक्त हो और पूरा विज्ञान और वैज्ञानिकता पर आधारित हो। समाज में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों का पतन, मानवीय गरिमा का खुलेआम खंडन, सामाजिक असमानता आदि को देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जीवन में दुख, अवसाद, अशांति, तनाव, कष्ट का समाधान नहीं निकलता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन सबों का निदान क्या है, इस पर कैसे विजय पाया जा सकता है, इन चीज़ों को कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध ने तो उपाय बताया था, परंतु वह भी आज एक परंपरागत, एक ट्रेडिशनल रिलीजन के रूप में, एक धर्म के रूप में प्रस्तुत है। आज के लोग विज्ञान में समाधान चाहते हैं, तथाकथित पाखंडियों के द्वारा दिए गए समाधान से बचना चाहते हैं। कोई भी समाधान समझने में सरल हो, करने में सहज हो, अपनाने में साधारण हो, जीवन में व्यवहारिक हो और वह निश्चिततया तर्क, साक्ष्य, विश्लेषण और विज्ञान से समर्थित हो, अर्थात वैज्ञानिक हो। सांस्कृतिक सामंतवादियों ने जाने में या अनजाने में, जानबूझकर या बिना जाने हुए भी बुद्ध की शिक्षाओं और इनके दर्शन को ऐसे विरूपित कर दिया है कि यह आज भी अंधविश्वास और पाखंड से भर गया है। इनकी शिक्षाओं को आज भी ऐसे प्रस्तुत किया जाता है। विश्व के अधिकतर देशों में, खासकर जो पिछड़े हुए देश हैं और जो तथाकथित विकासशील देश हैं, इन देशों में बुद्ध की शिक्षाओं को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि बुद्ध की शिक्षाएं वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा नहीं होकर बुद्ध के द्वारा स्थापित कोई परंपरागत धार्मिक शिक्षा थी। इनकी शिक्षाओं को प्रचलित धर्म और बुद्ध को, इनकी शिक्षाओं को प्रचलित धर्म का एक रूप दे करके और बुद्ध को एक ईश्वर का स्वरूप दे करके इसे अन्य धर्मों की श्रेणी में ले आया है। मतलब ईश्वर मतलब कृपा बरसाने वाला, जबकि बुद्ध वास्तव में एक मार्गदाता थे, कृपा बरसाने वाला नहीं थे। समाज के प्रबुद्ध जानना चाहते हैं कि बुद्ध क्यों एक वैश्विक गुरु बने। समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति बुद्ध की वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान की शिक्षाओं को जानना चाहते हैं। हम इसी संबंध में प्रयास करने जा रहे हैं। आज बुद्ध के नादान अनुयायी इस प्रचार से बहुत खुश हो जाते हैं कि बौद्ध धर्म को विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म मान लिया गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना यह दावा सही है कि ऐसा हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो यह बौद्ध दर्शन और बौद्ध की वैज्ञानिक शिक्षाओं के विरुद्ध एक गहरा और गंभीर षड्यंत्र है। ये नादान लोग इस पर खुशी मनाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन तो शुद्ध विज्ञान है, सफल सामाजिक
विज्ञान का, सफल सामाजिक जीवन का प्रबंधन मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। यह तो धम्म है, यह घिसी पिटी परंपरागत धर्म नहीं है। किसी के द्वारा धम्म को धर्म के भावार्थ में अनुवाद कर और दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची बनाकर एक गहरा और खतरनाक बौद्धिक षड्यंत्र किया गया है। इसलिए मैं धर्म और धम्म को अलग अलग रूप में रखना चाहता हूँ और इसको एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं मानना चाहता हूँ। बुद्ध की शिक्षाओं और दर्शन को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताकर इसे परंपरागत धर्म की श्रेणी में लाया जाता है या लाया गया है। यानी बुद्ध की शिक्षाओं को तर्क, साक्ष्य, विश्लेषण और विवेकशीलता की वैज्ञानिकता के सर्वोच्च स्तर से उतारकर आस्था के धर्म के निम्न और सांस्कृतिक सामंतवाद के स्तर पर लाया गया है। वही धर्म जिसे महान दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स ने अफीम से तुलना कर समाज के लिए जिसे घातक बताया था, उसी श्रेणी में बुद्ध के कुछ तथाकथित अनुयायी ले आए हैं। एक बार जब इसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बना दिया गया, मतलब यह वैज्ञानिकता के स्तर या श्रेणी में नहीं रहा और यह आस्था के धर्म में आ गया। अब यह वैसा ही धर्म हो गया जो अन्य अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड से भरा हुआ दूसरा धर्म है। अब इसमें भी पुरोहितवाद अपने विशिष्ट तरीकों से प्रभाव फैलाने के लिए पाखंड स्थापित कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं पर धर्म का ठप्पा लगाकर ऐसे पाखंडी लोगों का खुश हो जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा है कि कोई भी अपना धर्म बदलना नहीं चाहता है और बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म किसी की आस्था का विषय होता है। इसीलिए आप धर्म को बदलने की जब बात करते हैं तो लोगों को एक स्वाभाविक सा एक बेचैनी महसूस होता है। इसीलिए किसी की आस्था या धार्मिक विश्वास में किसी प्रकार का संशोधन, अतिक्रमण या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत उनकी किताबों में दिया गया है। इसी कारण किसी ऐसे दूसरे धर्मावलंबी के धर्म को बदलने की कोशिश एक घृणात्मक कार्य या घटिया कार्य की श्रेणी में माना जाता है। इसे धर्म की श्रेणी में लाने का एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि चूंकि यह भी एक धर्म है, इसीलिए इसे भी एक धर्म की तरह अपने व्यवहार और कर्तव्य को एक निश्चित मर्यादा में मर्यादित रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म देखें और कोई किसी के दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करें, अर्थात सभी मठाधीशों का धार्मिक साम्राज्य अखंड बना रहे। मैं फिर यहाँ स्पष्ट करूँ कि बुद्ध की शिक्षाएं धर्म है ही नहीं और इसीलिए यह किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अज्ञानी और नादान लोग ही परंपरागत धर्म का स्वरूप देते हैं और उसे परंपरागत धर्म मानते हैं। हाँ, कुछ भारतीयों की सांस्कृतिक विश्लेषण अवस्था और समझ दयनीय है और वे परंपरागत धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जो समाज सांस्कृतिक विश्लेषण क्षमता में नहीं कर पाता है, जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है कि वह धर्म के बिना नहीं रह सकते हैं और जो परंपरागत धर्म है उसमें उन्हें सम्मानजनक गरिमामयी स्थान नहीं दिया हुआ है, तो वे बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के दर्शन को धर्म के रूप में अपना लेते हैं। यह एक अलग बात हुई, लेकिन बुद्ध के शिक्षाओं को विज्ञान, सामाजिक जीवन का प्रबंधन समझ करके अपनाने वालों की संख्या भारत में बहुत कम है। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या चीन, जापान, जर्मनी, यूरोप के अन्य देश और अमेरिका में है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को किसी भी अन्य धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में जब बुद्ध का आगमन हुआ,
दरअसल बुद्ध का आगमन क्या है? बुद्धि का विकास है, बुद्धि का सहज इवोल्यूशन है। उद्विकास जब हो रहा था, उस समय जब सभ्यता और संस्कृति का उद्विकास ही हो रहा था, तो कोई भी दूसरा धर्म वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में ही नहीं था। यह सवाल बड़ा बेतुका है। तो उसके पहले कौन सा धर्म था? अब आप बताएं कि जिस समय हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय कौन सा जहाज़ का प्रयोग होता था? तो ये इस तरह का सवाल बेतुका है। जब सभ्यता, संस्कृति और बुद्धि का ही विकास हो रहा था, तो किसी धर्म का उदय तो उसके बाद का चीज़ है। धर्म जो है आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। जब आदमी ही पशुवत था, तो कहाँ से कोई धर्म या उसका कोई स्वरूप हो सकता है? आज बुद्ध, भारत में जो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको आप 3 कैटेगरी के 3 वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका परंपरागत धर्म में मानवीय गरिमा के अनुसार सम्मान नहीं था, विकल्पहीनता में बुद्ध को बना लिए। दूसरा, बुद्ध को एक जाति का अंग मान करके, एक जाति व्यवस्था का अंग मान करके और उसके अपने को वंशज मान करके बहुत से लोगों ने उस धर्म को, बुद्ध के सिद्धांत को धर्म के रूप में अपनाया है। जिनको बुद्ध के शिक्षाओं से, दर्शन से कोई मतलब है या नहीं है, वे जाने। और तीसरे श्रेणी के लोग जो बुद्ध के शिक्षाओं को और दर्शन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रबंधन मान करके चलते हैं, उनकी संख्या नगण्य है, जो मैंने पहले की बताया है। तो बुद्ध की उपलब्धियों में क्या क्या है जिसके कारण बुद्ध महान हैं? तो बुद्ध ने सेल्फ, स्वयं, आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आत्मा का अवलोकन, स्वयं का नियंत्रण, स्वयं पर कंसंट्रेशन, केंद्रण करने का निष्पक्ष, सरल, सहज, व्यक्तिगत और वैज्ञानिक विधि की स्थापना की, जिसे सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिसे विपश्यना भी कहते हैं। जब किसी को स्वयं का अवलोकन करना आ गया, तो लगभग उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आज हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और उसके बिना जीवन को सफल नहीं माना जाता है। तो आज सामाजिक बुद्धिमत्ता को सफलता का विज्ञान बताया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे तो बुद्ध का जो इंटेलिजेंस था, बुद्ध का जो समझ था, उसमें भावनात्मक इंटेलिजेंस भी शामिल है, बुद्धिमत्ता भी शामिल है, सामाजिक बुद्धिमत्ता भी शामिल है, और प्रकृति और मानवता का भी के संदर्भ में भी जो बुद्धिमत्ता होगा वो भी उसमें शामिल है। इसलिए बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो इंटेलिजेंस का एक सर्वोच्च स्तर है। मतलब बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से ऊपर विजडम इंटेलिजेंस का एक चीज़ है। अब आप इसको समझें कि कोई भी आज के युग में, आज मार्केटिंग का युग है, तो वस्तु का कोई भी आपका प्रोडक्ट है, वस्तु हो, सेवा हो, संपत्ति हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, नीति हो, कार्यक्रम हो, विचार हो, आदर्श हो, मार्केटिंग का यदि आपको समझ नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। अपने बातों का भी तो मार्केटिंग होता है, अपने नीतियों का भी तो मार्केटिंग होता है, अपने व्यक्तित्व का भी मार्केटिंग होता है, अपने नॉलेज का भी मार्केटिंग होता है। तो विश्व के सबसे बड़े गुरु जो हैं, ग्रैंडफादर ऑफ मार्केटिंग, गौतम बुद्ध थे। जब आप आज के फादर ऑफ मार्केटिंग जो माने जाते हैं, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फिलिप कोटलर, उनकी किताब जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि बुद्ध ग्रैंडफादर ऑफ मार्केटिंग थे, जिन्होंने 2500 साल पहले अपने विचारों का इस तरह से मार्केटिंग किया, इस तरह से व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से मार्केटिंग किया कि आज भी बुद्ध प्रासंगिक हैं और बुद्ध की चर्चा की जाती है। तो आप जो है विज्ञान के और वैज्ञानिकता के, बुद्ध जो है विज्ञान और वैज्ञानिकता के मूल फंडामेंटल, मौलिक, ओरिजिनल, आधारभूत, बेसिक, तर्कसंगत, लॉजिकल अवधारणा समझाते हैं, जिससे सभी की वैज्ञानिक समझ बढ़ जाती है। मतलब
कार्य कारण का जो संबंध बुद्ध ने जो बताया, यही विज्ञान का आधार है। जब अपने आत्म को आप अनंत प्रज्ञा से जोड़ देते हैं, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं, मतलब अपने चेतन का स्तर ऊंचा कर करके जब आप अनंत प्रज्ञा से उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपको इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, आभास आता है, जिसको अध्यात्म कहते हैं। बुद्ध जो हैं वो प्रकृति की क्रियाविधि, मैकेनिक्स ऑफ नेचर को भी समझाते हैं। बुद्ध प्रॉपर जस्टिस के साथ कैसे विकास और समृद्धि का पाया जाता है, उसको भी समझाते हैं। आप इनके सिद्धांतों को इस पर्सपेक्टिव से देखें कि कैसे प्रॉपर जस्टिस को ये ले करके चलते हैं। अब आप ही बताइए कि यह जानना कैसे किसी परंपरागत धर्म में हस्तक्षेप है, या यह कैसे घिसा पिटा हुआ धर्म का हिस्सा हो सकता है। क्या हम बीमार, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, बीमार होने पर किसी चिकित्सक का इलाज नहीं लेते हैं, या उससे बचने के लिए समुचित व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करते हैं? तो अब आप समझ गए होंगे कि बुद्ध की इन बातों का किसी भी घिसा पिटा हुआ धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो शुद्ध विज्ञान है, यह शुद्ध सामाजिक विज्ञान का जीवन प्रबंधन है। बुद्ध की शिक्षाएं भी शुद्ध विज्ञान है। सभी वर्तमान धर्मों में, जिसमें तथागत बुद्ध का धर्म भी शामिल है, यदि यह परंपरागत धर्म है, तो मैं यहाँ ध्यान रखेंगे कि बुद्ध के नाम पर भी परंपरागत धर्म का स्वरूप ले लिया है। जिनको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ बाल छिला लिए हैं और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं, और अपने को बुद्ध का ध्वजावाहक अपने को मानने और बताने के लिए चले हुए हैं, उनसे बचना है। बुद्ध के अनुयायी वही हैं जो बुद्धि का उपयोग करते हैं, जो वैज्ञानिकता का उपयोग करते हैं। सिंपल सी इतना ही बात है कि बुद्धि का उपयोग, वैज्ञानिकता का उपयोग करना ही है जो बुद्ध के अनुयायी हैं। सर छिला लेना या कोई वस्त्र धारण कर लेना, यह पहचान के लिए आपको हो सकता है, लेकिन इसका बुद्ध के शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो बुद्ध इसी रूप में आज भी रिलेवेंट हैं। इसको इस पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। इसलिए यह आज युवाओं के लिए रिलेवेंट है। जीवन में जो तनाव है, जो जीवन में जो समझ है, जो मार्केटिंग की समस्या है, जो इंटेलिजेंस की समस्या है, जो मैनेजमेंट की समस्या है, सारा चीज़ का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं में है। बशर्ते आप इसे एक धार्मिक पर्सपेक्टिव में नहीं देखें, इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन का प्रबंधन के रूप में देखें। आपको बुद्ध एक गुरु के रूप में आज भी मौजूद हैं। धन्यवाद।